सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं सर, हमें तो बोलना भी नहीं आता। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। कल पढ़ाई नहीं होगा। कल होली पे तुम सब जनता के सामने नाटक करोगे, वो भी अंग्रेजी में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और ये इंग्लिश के बेसिक का सबसे वो है आर्टिकल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या है, अल्फ़ाबेट और लेटर में क्या फ़र्क है और अल्फ़ाबेट और लेटर किसे कहते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि आर्टिकल्स कितना तरह का होता है, ए, एन और द का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, और ज़ीरो आर्टिकल्स क्या है, और वोवेल और सेमी वोवेल क्या है। बच्चों, इससे पढ़ने से पहले एक बात बता देते हैं कि इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये इंग्लिश का सबसे बेसिक चैप्टर है और इसमें हर एग्ज़ाम में, चाहे वो क्लास 9 का एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास 10 का हो, 11 का हो, 12 का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है। यहाँ तक कि जितना भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसमें भी हर एग्ज़ाम में इससे आर्टिकल और प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। तो आज का हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आधा घंटा के बाद इस चैप्टर को अच्छा से ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसका नोट्स बनाइए। और इतना गारंटी के साथ कहेंगे कि आधे घंटे की क्लास के बाद देखिएगा कि आर्टिकल का चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप सवाल पढ़िएगा और सवाल पढ़ते के साथ ही आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी कि आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले सबसे पहला चीज़ ये जान लेते हैं कि इंग्लिश जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नर्सरी में थे, केजी में थे, और उस वक्त जब हम लोग इंग्लिश का पढ़ाई स्टार्ट किया था तो उस वक्त हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सबसे पहला जो पढ़ाया गया था बचपन में वो ABCD पढ़ाया गया था। तो ABCDEF से लेकर के हम लोग कहाँ तक पढ़ा था, Z तक पढ़ा था। अब हम लोग से क्वेश्चन कोई भी पूछ लिया जाए कि अगर अल्फ़ाबेट कितना होता है, अल्फ़ाबेट कितना होता है, तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके जहन में ये ख्याल आएगा कि अल्फ़ाबेट कितना होगा, तो 26 होता है। लेकिन ये सरासर गलत है। गलत क्या है? गलत क्या है कि अल्फ़ाबेट जो है ये 26 नहीं होता है। अल्फ़ाबेट क्या है कि एक लेटर का ग्रुप है। हम लोग देखेंगे कि इंग्लिश में जब ABCD हम लोग पढ़ेंगे तो A से Z तक में 26 जो है वो लेटर है, यानी कि इंग्लिश में ABCDEF इस तरह से लेकर के अगर हम लोग Z तक जाएंगे तो ये जो 26 है, इसमें A अलग है, B अलग है, C अलग है, तो ये जो है लेटर है। और ये कितना लेटर है? ये 26 लेटर है। अब 26 लेटर जो है इसका अगर पूरा सेट बना दिया जाए तो यही पूरा सेट अल्फ़ाबेट कहलाता है। जैसे हम लोग एक मोती का माला लेते हैं, एक हार लेते हैं, तो उसमें जब छोटी छोटी मोतियां होती हैं तो अलग अलग अगर हम बोलेंगे तो ये कहेंगे कि ये मोती है, लेकिन जब इसका पूरा सेट कहेंगे तो हम उसे मोती नहीं कह सकते, बल्कि ये कहेंगे कि ये मोतियों का हार है। तो याद रखना है कि अल्फ़ाबेट एक ही होता है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अल्फ़ाबेट एक ही होता है, लेकिन उसमें लेटर कितना होता है, तो लेटर 26 होता है। अब इस लेटर को अगर लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं A से Z तक को, तो देखिए A, B, C, D, E, तो इसमें कुछ लेटर ऐसा होगा जिसका आवाज वोकल से निकलता है, जिसका आवाज वोकल से निकलता है, मतलब यहां से निकलता है, गला से, जिसमें हमको जबान और मुंह का यूज नहीं करना, सिर्फ वोकल से आवाज निकल रहा है, जैसे A, E, I, O और U। तो ये 5 लेटर आता है। 5 लेटर ऐसा है जिसमें हम लोग अगर देखेंगे तो इसके आवाज के लिए मेरे लिप और मेरे माउथ का यूज नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये जो 5 लेटर है ये इसका आवाज डायरेक्ट वोकल से निकलता है, और वोकल से निकलने वाला हर लेटर क्या कहलाएगा, तो वोवेल कहलाएगा। हर लेटर वोवेल कहलाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि पूरे अल्फ़ाबेट में जिसमें 26 लेटर है, इस 26 लेटर में से 5 वोवेल है और बाकी का 21 लेटर जो होगा वो क्या होगा, वो कॉन्सोनेंट होगा। 21 लेटर कॉन्सोनेंट्स होगा। इस कॉन्सोनेंट में 2 ऐसा लेटर है जिसमें एक W आता है और दूसरा Y आता है। इन दोनों का यूज कभी कॉन्सोनेंट के तौर पर होता है और कभी इनकी आवाज वोवेल के जैसे निकलती है, इसलिए इसको सेमी वोवेल भी कहते हैं।
तो ये ध्यान में रखना हम लोग को। पहला टॉपिक क्या बताया हम अल्फाबेट के बारे में कि अल्फाबेट क्या था कि 26 लेटर का एक ग्रुप है और इस ग्रुप को हम अल्फाबेट कह रहे थे। 26 लेटर के ग्रुप में 5 ऐसा लेटर है जिसकी आवाज वोकल से निकलती है और वोकल से निकलने की वजह से इन्हें वोवेल कहेंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि इन 5 को छोड़ करके बाकी जो 21 लेटर आता है वो 21 लेटर की आवाज वोकल से नहीं निकल रहा है, इसका आवाज हमको माउथ से निकालना पड़ता है। उसमें लिप का यूज होगा, टंग का यूज होगा, जबान का यूज होगा, तो इसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहेंगे। अब इस कॉन्सोनेंट में 2 ऐसा लेटर था जिसमें एक डब्ल्यू और दूसरा वाई, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज कहीं पर वोवेल के तौर पर भी किया जाता है, यानी इसकी साउंड जो है वोवेल की जैसी आती है और कहीं पर इसका साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट के जैसा आता है, इसलिए इसको हम लोग सेमी वोवेल कहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इस वोवेल और कॉन्सोनेंट की बुनियाद पर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल कितना तरह का होता है और उसको किस तरह से यूज में ला सकते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल क्या है या आर्टिकल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला चीज, आर्टिकल जो है वो एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा चीज है जिसका यूज हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी नॉन या प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए कर सकते हैं कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, मतलब किसी खास चीज के लिए या फिर कोई कॉमन चीज के लिए हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे। हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल किसे कहते हैं ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा लेटर जिसका यूज हम लोग किसी भी नॉन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने के लिए करते हैं। अब इसमें आर्टिकल का यूज 2 तरह से होता है। एक ऐसा चीज जो किसी खास चीज के लिए यूज हो, जो किसी खास चीज के लिए यूज हो, मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज अगर वो डेफिनेट है और डेफिनेट को करना है या इनडेफिनेट को करना है, किस जगह पर हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई चीज डेफिनेट है, मतलब कोई खास है, मतलब जिसके बारे में हमको पहले से मालूम है, ऐसा कोई भी चीज का अगर हम लोग यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, ये डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। और ये क्या होता है, तो ये डेफिनेट आर्टिकल होता है द। तो डेफिनेट आर्टिकल द होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इस द का जो साउंड होता है वो 2 तरह से होगा, या तो द होगा या तो दी होगा, इसके बारे में आगे बताएंगे। इसके बाद हम लोग अगर कोई ऐसा चीज जिसके बारे में हमको कुछ भी पहले से मालूम नहीं है, जो कॉमन चीज है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पर यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि ए और एंड। इसका भी यूज हम लोग अभी थोड़ा देर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये डेफिनेट आर्टिकल है द और इनडेफिनेट आर्टिकल है एंड। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई एक ही चीज है, एक ही आदमी है, एक ही जगह है, और उसमें आप जाइएगा, जब कंपटीशन का पढ़ाई पढ़ते हैं तो सेंटेंस ऑफ करेक्शन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए देता है या सेंटेंस करेक्शन के लिए, तो उसमें देता है कि सेंटेंस में कुछ गलती है, कुछ एरर है, उसको करेक्ट करना है। उस एरर में देखेंगे हम लोग तो एक ही बंदा है, एक ही चीज है या एक ही जगह है, वहां पर यूज द का भी हो सकता है, वहां पर यूज ए और एंड का भी हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि घर में दरवाजे पर कोई लड़का आया है और वो जो लड़का आया है वो आकर के आपके पापा से, आपके फादर से बात करना चाहता है। आप गए, जाकर के फादर को कहते हैं पापा कोई लड़का आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पर क्या यूज किया, कोई का लफ्ज यूज किया, कोई का वर्ड यूज किया। क्यों कोई का लफ्ज यूज किया, क्योंकि इस लड़का के बारे में हमको पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये कोई का लफ्ज इसलिए यूज किया क्योंकि वो लड़का जो फादर से मिलने के लिए आया है, जो मेरे वालिद से बात करने के लिए आया है, उस लड़का के बारे में पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ये है कि अभी आपके वालिद ने, आपके पापा ने आपको कहा कि एक लड़का आने वाला है, वो मुझसे बात करना चाहता है कुछ, वो लड़का आएगा तो इन्फॉर्म कर दोगे। अब तुम गए, अचानक कोई लड़का आया, आने के बाद कहते हैं कि आपको फादर से बात करना है। तुम अपने वालिद को जाकर के कहते हो कि पापा वो लड़का आया है जो जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे। यहाँ पर क्या आ गया, वो लड़का आ गया, वो लड़का। अब इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों वर्ड के बारे में अगर हम देखेंगे तो पहले बार में जो लड़का था उसके बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, लेकिन दूसरे बार में जो वो लड़का है, इसमें क्या है कि पहले से मेरे पास एक इंफॉर्मेशन था कि ये एक लड़का आने वाला है।
तो ऐसा कोई भी लफ्ज जहां पर पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये जो कोई का लफ्ज हमने यूज किया है ये किसमें यूज होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल में, मतलब इससे पहले हम लोग ए या एन लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो वो लड़का आया, मतलब जिसके बारे में हमको पहले से इंफॉर्मेशन था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर द का यूज होगा। कैसे होगा देखते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि हम लोग कहा कि यहाँ पर कि पापा दरवाजे पर एक लड़का है आपसे बात करना चाहता है। ये पहला वाला केस है जिसमें लड़के के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करते हैं कि एक लड़का लिखते हैं या फिर वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कोई लड़का है, यानी कि पापा दरवाजे पर कोई लड़का है आपसे बात करना चाहता है। तो यहाँ पर जो एक लड़का है इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, अ बॉय लगाएंगे, अ बॉय लगाएंगे। लेकिन अगर दूसरा वाला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर भी उसी लड़का के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर पापा दरवाजे पर वो लड़का है आपसे बात करना चाहता है। यहाँ पर वो लड़का इसलिए यूज किया क्योंकि अभी कुछ देर पहले फादर ने इस लड़के के बारे में हमें कुछ बताया था। अब हमें अगर कुछ बताया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लड़का के लिए हम लोग यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, यानी कि यहाँ पर होगा द बॉय। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखा हम लोग कि कोई के लिए ए यूज किया है क्योंकि ये अननोन पर्सन था जिसके बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा है द बॉय जिसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन पहले से है। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग दे सकते हैं। एक किताब है मेरे पास, ठीक है, एक किताब है और उस किताब के बारे में हम बात कर रहे थे, किसी किताब की तलाश कर रहे हैं, तो वो किताब अचानक हमको मिल गई। अब हम क्या बोल रहे हैं कि देखो ये वही किताब है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर ये वही किताब है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। तो यहाँ पर किताब से पहले अगर हमको आर्टिकल लगाना है तो द का आर्टिकल होगा। क्यों द लगेगा, क्योंकि इसमें हम वही किताब की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम पहले बताए थे कि हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई भी किताब उठाएंगे तो हम एक किताब उठाते हैं, बोलेंगे ये किताब, तो हम यहाँ पर बोलेंगे ए बुक, अ बुक का हम लोग यूज करें, यहाँ पर आर्टिकल में ए लगेगा। तो अब यहाँ पर याद रखना है हमको कि जिसका इंफॉर्मेशन पहले से है वहां पर द लगाना है, और जहां पर इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है वहां पर हम लोग एट द डोर। अब हम लोग आमतौर पर क्या जानते हैं कि किसी नाम से पहले तो आर्टिकल लगता नहीं है, लेकिन अब इस तरह क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है, एरर वाला क्वेश्चन में आ जाता है एग्जाम में कि मिस्टर राहुल इज एट द डोर, इसको करेक्ट करिए, इसको सही करिए। तो मेरा ध्यान यहाँ पर जाएगा ही नहीं कि यहाँ पर हमको कहीं आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मिस्टर राहुल इज एट द डोर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कहाँ पर हमको आर्टिकल लगाना है, तो मिस्टर राहुल, तो हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या है। अब मान लीजिए कि राहुल, मिस्टर राहुल नाम का कोई आदमी है जो दरवाजे पर आया और वो पूछने के लिए आया, फादर से बात करने के लिए आता है। तो यहाँ पर जो राहुल है हम उसको पहले से नहीं जानते मिस्टर राहुल कौन है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, नाम से पहले ए लगाना पड़ेगा। ए मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मतलब कोई मिस्टर राहुल जो है वो दरवाजे पर है। यहाँ पर हम लोग नाम से पहले जनरल आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जब एरर वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन में मिस्टर राहुल से पहले जो ए लगा रहे हैं, ये ए किस लिए यूज हो रहा है, ये कोई के लिए यूज हो रहा है। कोई मतलब कोई आदमी आया है राहुल नाम का, हम जाके फादर बोले पापा कोई मिस्टर राहुल नाम का आदमी है जो मेरे आपसे मिलने के लिए आया है, ये जो कोई का वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पर हमको आर्टिकल लगाना होगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि ए और एन का इस्तेमाल कहां पर करेंगे। तो सबसे पहला चीज हमको ध्यान रखना है कि हमने बताया वोवेल कितना होता है, तो वोवेल होता है ए ई आई ओ यू। अब अगर हम लोग हिंदी जब पढ़ते थे तो हिंदी में शुरू में वो सिखाया जाता था आ, मतलब आ, उसके बाद आता था आ, फिर ई ओ औ, और उसके बाद हम लोग देखते थे अंग और आ। इसी तरह से जब हम लोग उर्दू पढ़ने की शुरुआत किया था, उर्दू में सबसे पहले हमको अलिफ बे पढ़ाया गया था, और उसके बाद पढ़ाया जाता था अलिफ ज़बर आ, अलिफ बे ए, अलिफ पेश, फिर आता था अलिफ खा ज़बर आ, अलिफ खा ज़बर ई और अलिफ पेश उ। अब इसमें देखें इसमें कुछ वर्ड का यूज हुआ है, आ ई, फिर उ ओ आओ, इस तरह का जितना वर्ड है, ये जो साउंड है, इस साउंड को हम लोग कहते हैं वोवेल साउंड, इस साउंड को हम लोग कहते हैं वोवेल साउंड।
अब जो है इन तमाम साउंड को छोड़ करके बाकी जितना भी आवाज है, जितना भी साउंड निकलता है, उसमें हम लोग उसको हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। तो अब सवाल आता है कि एंड का यूज कहाँ करते हैं। तो एंड का यूज उस जगह पर कहा जाता है जहां पर जो नेक्स्ट वर्ड है उसकी साउंड की शुरुआत वोवेल साउंड से हो। वोवेल से नहीं बोलते, वोवेल साउंड से हो। जैसे अब हम यहाँ पर दो वर्ड लिखते हैं, एक लिखते हैं यूनियन और दूसरा हम लिखते हैं अम्ब्रेला। तो यहाँ पर दो वर्ड, एक यूनियन, ये भी देखने में वोवेल है, ये वाला भी वोवेल है, और दूसरा अम्ब्रेला, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी वोवेल है। दोनों का शुरू का जो पहला लेटर है वो दोनों का वोवेल है। क्योंकि हमने क्या कहा कि वोवेल में जब हम लोग एंड का यूज करेंगे तो एंड का यूज उस जगह पर करेंगे जहां पर नेक्स्ट वर्ड का जो साउंड होगा वो साउंड वोवेल का होगा। अगर साउंड वोवेल का हो रहा है तब हम लोग एंड लगाएंगे, और अगर साउंड वोवेल का नहीं हो रहा है तो हम लोग एंड नहीं लगाएंगे, हम लोग ए का यूज करेंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर यूनियन और अम्ब्रेला में। अब यूनियन आवाज किसका निकल रहा है, ये का आवाज निकल रहा है यूनियन, तो ये का आवाज निकल रहा है, लेकिन है वोवेल, लेकिन जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का साउंड है। ये जो साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट का साउंड है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा में अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला जो आया इसमें वोवेल है भी और साउंड भी किसका है, तो वोवेल का साउंड है। तो यहाँ पर दोनों में हम ध्यान देंगे कि इसमें तो यू है, यहाँ पर भी यू, यहाँ पर भी ये भी वोवेल है, ये भी वोवेल है, लेकिन जैसे ही बात साउंड की आ जाएगी तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस लेटर का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का है और इस लेटर का जो साउंड है वो वोवेल का साउंड है। तो जहां पर कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा वहां पर हम लोग ए लगाएंगे, और अगर साउंड वोवेल का आएगा तो वहां पर हम लोग एन लगाएंगे। इसका ध्यान रखना है हम लोगों को, इसका हम लोग को ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर। पहला है आवर और दूसरा हम लिखते हैं हॉर्स। अब इससे पहले हम क्या लगाएंगे, अब इन दोनों पर अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट है। दोनों में पहला लेटर कॉन्सोनेंट, एकदम सिंपल समझता है, बहुत सारा रूल बुक में मिलेगा, लेकिन उतना रूल पर आपको ध्यान देना ही नहीं, तो छोटा सा रूल 5 मिनट में पूरा आर्टिकल हम लोग चाहे तो समझ सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आवर है और यहाँ पर देख रहे हैं हॉर्स। इसका भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट, इसका भी पहला लेटर कॉन्सोनेंट। अब किताब में क्या लिखा हुआ कि कॉन्सोनेंट से पहले ए लगेगा, वोवेल से पहले एन लगेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर भी ए होना चाहिए था और यहाँ पर भी ए होना चाहिए था। अब हम क्या किया, बना करके ले गए टीचर के पास, टीचर ने इसको तो सही किया लेकिन इसको तो काट दिया, ये गलत है। तो क्यों गलत है, तो हमको बस ध्यान देना है बेसिक रूल पर। और बेसिक रूल हम क्या बताया, बेसिक रूल ये है कि वोवेल या कॉन्सोनेंट का लेटर से कोई लेना देना नहीं, हमको लेना देना है किससे, तो इस बात पर ध्यान रखना है कि उसका साउंड क्या निकल रहा है, साउंड वोवेल का निकल रहा है या साउंड कॉन्सोनेंट का निकल रहा है। अब वोवेल साउंड किसको कहते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। आ ई, मतलब जहां पर आ वाला आवाज आ रहा है या अलीफ वाला आवाज आ रहा है वहां पर हम लोग वोवेल का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आवर है तो एच लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर आवर एच का आवाज नहीं आ रहा है, यहाँ पर साउंड वोवेल का रहा, आवर आ वोवेल साउंड आ रहा है। यहाँ पर जो साउंड आ रहा है इसका साउंड आ रहा है वोवेल साउंड। चूंकि यहाँ पर वोवेल का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पर हमको एन लगाना है। दूसरे वाला पर हम देखेंगे तो देखेंगे हॉर्स। तो हॉर्स मतलब एच कॉन्सोनेंट लिखा हुआ भी है और इसका साउंड पर हम ध्यान देंगे तो साउंड भी कॉन्सोनेंट का है, मतलब इसमें कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए लगेगा। अब हम लोग को बुक में क्या पढ़ाया जाता है कि एच साइलेंट रहेगा तो नहीं लगाना है तो ये करना है, उतना ध्यान नहीं, हमको सिर्फ आवाज पर ध्यान देना है कि अगर आवाज अलीफ का है, आवाज वोवेल साउंड का है तो हमको एन लगाना है, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है तो हमको नहीं यूज करना है। अब हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग क्या समझा कि ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना, कि ए का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर आवाज कॉन्सोनेंट का निकले, एन का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पर आवाज वोवेल का है। अब हम लोग देखते हैं दा का इस्तेमाल। दा का जो साउंड है ना वो दो तरह से आता है। एक साउंड आता है दा, मतलब
अगर हिंदी में लेंगे हम लोग तो दा, और एक साउंड आता है दी, मतलब इस तरह से। तो कहां पर हम लोग दा का यूज करेंगे साउंड का, और कहां पर हम लोग साउंड का इस्तेमाल दी का करेंगे। तो ध्यान में रखना है कि अगर दी के बाद, अगर ये जो THE दी है, इसके बाद अगर कोई वोवेल से कोई लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, कोई वर्ड का यूज वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डी। यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, इसको हम लोग यहाँ पर डी लगाएंगे। लेकिन अगर हम कहीं पर लिख रहे हैं और इसका साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो इस चीज पर भी हमको ध्यान रखना है कि दा का साउंड दो तरह से होगा। एक तो जहां पर वोवेल का यूज होगा, अगर वोवेल है तो दी बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो दा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं बॉय, यहाँ पर कोई खास लड़का के बारे में बात हो रहा है जो पहले से हमको मालूम है। यहाँ पर हम लिखते हैं ईयर, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें दा बॉय बोलेंगे, दा बॉय। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलेंगे, दी ईयर, दी ईयर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इसके साउंड में, जो डेफिनेट आर्टिकल दा है, सबसे पहला चीज इसका साउंड कैसे निकलेगा। तो साउंड इसका दो तरह से होगा, एक दा, दूसरा साउंड होगा दी। अब हम लोग देखेंगे, ये तो साउंड की बात कर रहे थे कि कहां पर दा बोलेंगे और कहां पर दी बोलेंगे। साउंड के बाद हम लोग देखेंगे कि दा या दी का यूज कहां कहां होगा। पहला यूज तो ये समझ लेते, सिंपल वर्ड में अगर समझेंगे तो कोई भी यूनिक पर्सन हो, कोई भी यूनिक प्लेस हो, और कोई भी यूनिक चीज हो, उससे पहले हम लोग हमेशा दा का यूज करेंगे। यूनिक प्लेस, यूनिक पर्सन, यूनिक चीज, या सिंपल समझ ले जो चीज पूरी दुनिया में अकेला है या उसका एक अकेला ग्रुप है। जैसे हम लोग को यहाँ पर बात हुआ सन, सन से पहले क्या लगा है, तो सन जो है वो पूरी दुनिया में यूनिक है, एक अकेला चीज है सन, दूसरा कोई सूरज नहीं है। तो चूंकि सन अकेला है, सन क्या है, यूनिक चीज है, इसलिए इससे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे अर्थ, अर्थ, तो अर्थ से पहले भी किसका यूज होगा, तो अर्थ से पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। ध्यान रखना साउंड पर भी कि यहाँ पर दी कहेंगे और यहाँ पर दा कहेंगे, ये दा सन और दी अर्थ। इसी तरह से अगर तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट। तो प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि प्रेसिडेंट किसी कंट्री का एक अकेला होता है, यानी यूनिक पर्सन है वो। प्रेसिडेंट का है, यूनिक पर्सन है, तो यूनिक पर्सन है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, द प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह से हम लोग सकते हैं द सीईओ, द सीईओ, यहाँ पर भी द का यूज होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि द का यूज सबसे पहला कहां पर हुआ है, फर्स्ट यूज ऑफ द इज कहां पर करेंगे, यहाँ पर यूनिक पर्सन होगा, यूनिक प्लेस होगा, या फिर यूनिक थिंग होगा। जैसे द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, यहाँ पर भी दुनिया यूनिक प्लेस है, इसलिए यहाँ पर भी द का यूज होगा। तो ये सब जो था वो द का यूज। अभी हम लोग देखा कि द का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे, तो किसी हम लोग देख रहे हैं यूनिक प्लेस में किया, यूनिक पर्सन में किया और यूनिक चीज में किया। अब हम लोग द का दूसरा इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, द का इस्तेमाल दूसरा करेंगे एडजेक्टिव के साथ में। कौन सा एडजेक्टिव के साथ में, जो रिफर करेगा, जो इशारा करेगा। किसके ऊपर इशारा करेगा, पूरा ग्रुप के ऊपर इशारा करेगा। अगर हम लोग पूरे ग्रुप को एक साथ ले लेते हैं, पूरे ग्रुप को एक साथ ले लेते हैं, तो उसको हम लोग वहां पर जो हम लोग यूज करेंगे, वहां पर द का यूज करेंगे। पूरा ग्रुप एक साथ होना चाहिए। जैसे द ओल्ड हम लोग बोलेंगे, द ओल्ड या दी ओल्ड। दी ओल्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड है, बूढ़ों की जो ग्रुप है, वो सारा ग्रुप को एक साथ ले लिया गया, पूरा ग्रुप, इसलिए हम लोग दी ओल्ड बोलेंगे। यंग, पूरा ग्रुप को एक साथ दिया जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे द यंग। रिच, अमीरों का पूरा ग्रुप एक साथ लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर लोग द लगाएंगे। उसी तरह से लोग पुअर, पूरा जितना गरीबों का जितना ग्रुप है, पुअर का जो ग्रुप है, अगर उस ग्रुप को एक साथ लेंगे तो यहाँ पर द का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि द का दूसरा यूज कहां पर हो गया, कि जहां पर हम लोग पूरे ग्रुप के तौर पर यूज कर रहे हैं कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो जुड़ा हुआ है, जो इशारा करता है पूरे होल ग्रुप के, तो वहां पर हम लोग द का यूज करेंगे। तीसरा हम लोग यूज क्या कर सकते हैं कि फेमस बिल्डिंग के नाम से पहले, म्यूजियम के नाम से पहले, मॉन्यूमेंट के नाम से पहले हम एक पहला पॉइंट बताया था, यूनिक, यूनिक चीज जो रहेगा,
जैसे ताजमहल क्या है, फेमस बिल्डिंग तो है लेकिन वो है यूनिक चीज, मतलब पूरे दा का जो निचोड़ है वो यही है कि कोई भी यूनिक चीज हो वहां पर दा का यूज होगा। तो कोई फेमस बिल्डिंग जैसे ताजमहल, ताजमहल यूनिक प्लेस है, यूनिक चीज है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिक बिल्डिंग है इसलिए हम दा का यूज करेंगे। यहाँ पर कुतुब मीनार यूनिक है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दा का यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि दा का इस्तेमाल पहला कहां पर हुआ, पहला यूनिक प्लेस, यूनिक पर्सन, यूनिक चीज। दूसरा एग्जांपल कहां पर हुआ, ऐसे एडजेक्टिव से पहले दा लगेगा जो पूरे ग्रुप को इशारा करेगा। तीसरा यूज कहां पर करेंगे, फेमस बिल्डिंग, फेमस म्यूजियम और फेमस मॉन्यूमेंट के नाम। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका नेक्स्ट यूज कहां पर हो सकता है, तो द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव मतलब ये भी यूनिक होता है। अब यूनिक कैसे होता है, एक ग्रुप है किसी बच्चे का, मान लो एक स्टूडेंट का क्लास है, 30 स्टूडेंट है। अब उस 30 स्टूडेंट में हमने एक लड़का को खड़ा किया, बोला ही इज द बेस्ट। तो ही इज द बेस्ट मतलब वो अकेला लड़का जो है वो पूरे 30 में से सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा। तो किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट का यूज करेंगे, सॉरी द का यूज करेंगे। अब ये सुपरलेटिव डिग्री एक ऐसा डिग्री है जिससे हम लोग किसी को बहुत अच्छा बना सकते हैं या किसी को बहुत बिगाड़ सकते हैं कि बहुत बुरा है। तो यहाँ पर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उस सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग हमेशा यूज किसका करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द हाईएस्ट, जैसे द मोस्ट, ये हो गया। नेक्स्ट इसका यूज हम लोग कहां पर करते हैं, ऑर्डिनल नंबर में द का यूज करते हैं। ऑर्डिनल नंबर भी एक खास नंबर है। जैसे 10 लड़के का एक ग्रुप है, बोला सेकंड बॉय, तो हमने सिर्फ सेकंड बॉय की बात की, दैट इज यूनिक पर्सन हो गया वो सेकंड बॉय। सेकंड बॉय मतलब ऑर्डिनल नंबर, कोई भी ऐसा ऑर्डिनल नंबर आएगा उस ऑर्डिनल नंबर से पहले हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज हमेशा हम लोग किसका करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे द लास्ट चैप्टर, अब लास्ट चैप्टर से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर से पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों, क्योंकि जो लास्ट चैप्टर है ना, ये जो लास्ट का जो लफ्ज यूज हो रहा है, ये लास्ट एक यूनिक ऑर्डिनल नंबर है। ये क्या हो रहा है, थर्ड नंबर ही क्या बता रहा, ऑर्डिनल नंबर है। तो किसी भी ऑर्डिनल नंबर से पहले द का यूज करेंगे। इसके बाद जनरली किसी भी कंट्री के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है। जैसे इंडिया से पहले द नहीं लगा सकते, चाइना से पहले द नहीं लगा सकते। लेकिन कोई भी ऐसा कंट्री जिसके नाम के साथ में किंगडम जुड़ा हुआ हो, जिसके नाम के साथ में स्टेट हो, जिसके नाम के साथ में रिपब्लिक हो, मतलब कोई भी ऐसा कंट्री का नाम जिसके साथ में किंगडम, जिसके साथ में स्टेट या रिपब्लिक इंक्लूड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, उसमें हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या यूनाइटेड स्टेट, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, सिर्फ अमेरिका है तो द यूज नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ गया तो वहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किसका यूज होगा, द का यूज होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, जैसे यूनाइटेड किंगडम, देखो यूनाइटेड के साथ में क्या लगा हुआ, किंगडम लगा हुआ है, तो जैसे किंगडम आ गया तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करना है, द का यूज करना है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, हम पहले बताया किसी भी कंट्री के नेम से पहले अगर नेम में किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक रहेगा तो हम लोग उसमें किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कि द का इस्तेमाल और कहां पर होगा, किसी भी कंट्रीज के नाम से पहले जो प्लूरल में होगा। ऐसा कंट्री का नाम जो प्लूरल में होगा, जैसे नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स प्लूरल में, तो प्लूरल में रहेगा तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे फिलीपींस, तो फिलीपींस से पहले भी द का यूज करेंगे प्लूरल में। तो किसी भी कंट्री के नाम से नाम अगर प्लूरल में है तो वहां पर हम लोग क्या करना है, द का यूज करना है। इसके बाद द का इस्तेमाल कहाँ होगा, किसी भी नदी के नाम से पहले, किसी भी कैनल के नाम से पहले, किसी भी ओशियन के नाम से पहले द का यूज करेंगे। जैसे द गंगास, जैसे द नाइल, जैसे द अटलांटिक, बस जैसे द पैसिफिक, तो यहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो द का यूज होगा वो किसके नाम से होगा, किसी भी फैमिली के नाम से पहले। अगर पूरा फैमिली को एक साथ ले रहे हैं, ग्रुप, अभी हम बताया था ग्रुप, किसी भी पूरा फैमिली को अगर हम एक साथ ले रहे हैं तो उसके नाम से पहले भी द का इस्तेमाल। जैसे रानास यानी राणा फैमिली, तो यहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे द खान्स,
तो इसमें हम लोग दा का यूज करेंगे, जैसे द गुप्तास, तो यहाँ पर भी हम लोग दा का यूज करेंगे। तो दा का इस्तेमाल कहाँ का हुआ? इन सबको अगर देखा जाए तो एक छोटा सा निकलता है कि कोई भी यूनिक प्लेस हो, कोई भी यूनिक चीज हो, कोई भी यूनिक पर्सन हो, उसमें दा का यूज होगा। किसी भी ग्रुप का नाम हम लोग लेंगे वहां पर दा का यूज होगा। एक लास्ट हम लोग देखते हैं दा का यूज कहां पर होता है? ऑनली। दा का यूज कहां पर होगा? ऑनली। बस अब हम लोग का ये लास्ट 3 यूज और है दा का। पहला यूज है हम लोग दा का यूज करेंगे वो ऑनली से पहले करेंगे, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। दा का यूज ऑनली से पहले तभी करेंगे जब ऑनली का मतलब एक लौता होगा। ऑनली का मतलब अगर एक लौता, ऑनली एक ऐसे वर्ड के तौर पर यूज हो रहा है जिसका मतलब एक लौता है, तो वहां पर द का यूज होगा। जैसे द ओनली सन माने एक लौता बेटा, तो यहाँ पर दी का इस्तेमाल करना है। दे ओनली फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी दी का इस्तेमाल होगा, एक लौता दोस्त। अगर ऑनली, अगर लफ्ज ऑनली का यूज एक लौता के मीनिंग में आ रहा है तो उसके पहले हम लोग को क्या लगाना है? डी लगाना है। फिर उसके बाद किसी होली बुक, कोई मजहबी किताब है, कोई रिलीजियस बुक है, उससे पहले हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे द कुरान, जैसे द रामायण, द बाइबल, इसमें भी होली बुक से पहले भी हम लोग द का यूज करेंगे क्योंकि ये यूनिक बुक है, यूनिक बुक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अब होल, ये वर्ड होल से पहले डी का यूज होगा और ऑल के बाद द का यूज होगा। वर्ड होल से पहले द का यूज होगा और ऑल के बाद दी का यूज होगा। अब हम लोग देखेंगे ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स आर हियर, ऑल के बाद दी का यूज करना है। और आई विजिटेड द होल वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड मतलब हमको होल से पहले भी द का यूज करना है। तो ये पूरा जो हम लोग देख रहे थे ये पूरा द का यूज था। तो ए का इस्तेमाल पढ़ लिया हम लोग, एन का यूज पढ़ लिया हम लोग और द का इस्तेमाल पढ़ लिया हम लोग। अब 2 मिनट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जीरो आर्टिकल क्या है, यानी कहां कहां पर हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? द का यूज, ए का यूज, एन का यूज कहां होगा। अब हम लोग देखते हैं कि द का यूज कहां नहीं कर सकते हैं, यानी कि जीरो आर्टिकल द का यूज कहां नहीं कर सकते हैं। पहला चीज, किसी भी डिजीज के नाम से पहले, किसी भी बीमारी के नाम से पहले द नहीं लगेगा। ध्यान रखना है, किसी भी बीमारी के नाम से पहले द नहीं लगेगा। फिर बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज के नाम से पहले, उर्दू, इंग्लिश, किसी लैंग्वेज के नाम से पहले द नहीं लगाएंगे। किसी भी प्रोनाउन के नाम से पहले द नहीं लगेगा। कंट्री, कंट्री के नाम से पहले भी द नहीं लगेगा, लेकिन ब्रैकेट में देखो लिखा हुआ है एक्सेप्शन हैव ऑलरेडी टॉट। कुछ एक्सेप्शन है जिसको हमने पढ़ाया पहले। क्या बताया था कि किसी भी कंट्रीज के नाम से पहले द नहीं लगा सकते। इंडिया द नहीं लगेगा, पाकिस्तान द नहीं लगेगा, चाइना द नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस कंट्री के नाम से पहले में या उस कंट्री में किंगडम अटैच है, स्टेट लगा हुआ है, या फिर उस कंट्री के नाम में रिपब्लिक लगा हुआ है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ द लगेगा। द यूनाइटेड किंगडम द लगेगा। द रिपब्लिक, रिपब्लिक लग जाएगा तो द लगेगा। तो किसी भी कंट्री के नाम से पहले द नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर उस कंट्री के नाम से पहले किंगडम, स्टेट या फिर उसके साथ रिपब्लिक अटैच है तो वहां पर द का यूज होगा। उसी के साथ अगर किसी कंट्री का नाम प्लूरल फॉर्म में है तो वहां पर द लगाएंगे, जैसे फिलीपींस द लगा था। उसके बाद हम लोग कुछ वर्ड है जैसे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन वर्ड के नाम से पहले कभी भी द नहीं लगा सकते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद हॉस्पिटल के नाम से पहले द नहीं लगा सकते हैं। गॉड कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो सकता है। स्कूल कोई भी आर्टिकल यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि द का इस्तेमाल कहां पर होगा और कहां पर नहीं होगा। ए का यूज कहां करेंगे, एन का यूज कहां करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।